इतिहास में कुछ ऐसे अवशेष हैं जो आज भी इंसान की समझ से बाहर हैं। उनकी बनावट, उनके संकेत और उनकी मौजूदगी बार बार यही सवाल उठाती है कि क्या प्राचीन मानव सच में अकेला था या किसी अज्ञात शक्ति ने कभी इस धरती को छुआ था। ये निशान संयोग हैं या किसी भूले बिसरे सच की परछाई, यह तय करना मुश्किल है। आज हम उन्हीं रहस्यमयी वस्तुओं की बात करेंगे जिनका रहस्य आज भी अधूरा है। नंबर 10, कोसो आर्टिफैक्ट, समय से बाहर की एक वस्तु। कैलिफोर्निया के सूखे और सुनसान रेगिस्तान में मिली एक रहस्यमयी वस्तु ने इतिहास और विज्ञान दोनों को असहज कर दिया। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अवशेष था जिसे देखकर पहली नजर में ही यह एहसास होने लगा कि यह अपने समय से बाहर की चीज है। पत्थर जैसी कठोर परत के भीतर ढंसी एक धातु की संरचना, जिसके चारों ओर ऐसा आवरण था मानो वह लाखों सालों से वहीं मौजूद हो। जब इस वस्तु को काटकर खोला गया तो अंदर से जो आकृति सामने आई, उसने सवालों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी। यह किसी साधारण औजार जैसा नहीं दिखता था, बल्कि किसी जटिल यांत्रिक प्रणाली का हिस्सा प्रतीत होता था, जिसमें धातु के सटीक घुमाव, सिरेमिक जैसी बनावट और एक स्पष्ट केंद्र बिंदु मौजूद था। सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि यह वस्तु क्या थी, बल्कि यह थी कि यह मिली कहां से। जिस भूवैज्ञानिक परत में यह खोजी गई, उसे देखकर अनुमान लगाया गया कि वह परत हजारों या शायद लाखों साल पुरानी हो सकती है। यदि ऐसा है तो सवाल अपने आप उठता है कि इतनी उन्नत बनावट वाली वस्तु उस दौर में कैसे मौजूद हो सकती है, जब मानव सभ्यता का नामो निशान तक नहीं माना जाता। क्या यह किसी भूली बिसरी प्राचीन सभ्यता का अवशेष था, जिसकी तकनीक हमारे अनुमान से कहीं आगे थी? या फिर यह किसी ऐसी शक्ति का संकेत था जो पृथ्वी पर आई, अपने निशान छोड़ गई और फिर समय की धारा में गायब हो गई? कोसो आर्टिफैक्ट की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसकी संरचना प्राकृतिक नहीं लगती। पत्थर के भीतर ढंसी धातु ऐसे प्रतीत होती है जैसे उसे जानबूझकर वहां सुरक्षित रखा गया हो, मानो किसी ने समय के विरुद्ध एक संदेश छिपाया हो जिसे भविष्य की सभ्यताएं खोजें। इसकी बनावट में जो संतुलन और समरूपता दिखाई देती है, वह किसी आकस्मिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं लगती। यह किसी योजना, किसी उद्देश्य और किसी ज्ञान की ओर इशारा करती है। इस वस्तु को देखने वाले कई लोग यह मानने लगे कि यह मानव इतिहास की स्वीकृत समय रेखा को तोड़ देती है। यदि यह सच में अत्यंत प्राचीन है, तो इसका अर्थ यह होगा कि पृथ्वी पर तकनीकी ज्ञान हमारी कल्पना से बहुत पहले मौजूद था। कुछ लोग इसे उस सिद्धांत से जोड़ते हैं कि प्राचीन काल में इंसान अकेला नहीं था, बल्कि किसी अन्य बुद्धिमान शक्ति ने उसे प्रभावित किया, मार्गदर्शन दिया या उसके साथ संपर्क किया। कोसो आर्टिफैक्ट उन गिने चुने अवशेषों में से एक बन गया जो सीधे सीधे उस संभावना की ओर उंगली उठाता है। सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि आज भी इस वस्तु को लेकर कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं है। यह एक ऐसा सवाल बन चुका है जो इतिहास की किताबों के बाहर खड़ा है। कोसो आर्टिफैक्ट न तो पूरी तरह अतीत में फिट बैठता है और न ही वर्तमान की समझ में। यह समय की दीवार में बना एक ऐसा छेद है जिसके आर पार झांकने की कोशिश करते ही इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास हो जाता है। शायद यही कारण है कि यह वस्तु आज भी एक रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली जो चुपचाप यह पूछती रहती है, क्या हम सच में अपने अतीत को जानते हैं? नंबर 9, बाइगोंग पाइप्स, पहाड़ के भीतर दबी एक अनजानी व्यवस्था। चीन के सुदूर और लगभग निर्जन क्षेत्र में स्थित बाइगोंग पहाड़ अचानक पूरी दुनिया की नजरों में तब आया जब उसकी चट्टानों के भीतर कुछ ऐसा देखा गया जो किसी प्राकृतिक संरचना जैसा नहीं लगता। पहाड़ की दीवारों से निकलती, जमीन में धंसी और झील के भीतर जाती धातु जैसी नलियां, जिन्हें बाद में बाइगोंग पाइप्स कहा गया, आज भी इतिहास के सबसे अजीब रहस्यों में गिनी जाती हैं। ये पाइप्स अलग अलग मोटाई में हैं, कुछ बेहद पतली तो कुछ इंसानी बाजू जितनी मोटी, और उनकी दिशा ऐसी है जैसे वे किसी विशेष उद्देश्य से बिछाई गई हों। सवाल यह नहीं है कि ये पाइप्स हैं या नहीं, सवाल यह है कि इन्हें यहां किसने और क्यों बनाया। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह स्थान
किसी प्राचीन शहर या झात सभ्यता के अवशेषों के पास नहीं है। आसपास न तो बड़े मानव निवास के संकेत मिलते हैं, न ही कोई ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो यहाँ किसी उन्नत निर्माण कार्य की पुष्टि करे। इसके बावजूद पहाड़ के भीतर पाइप्स का जाल ऐसा लगता है मानो यह किसी प्रणाली का हिस्सा हो, एक ऐसी प्रणाली जो पहाड़, जमीन और पानी को आपस में जोड़ती है। कुछ पाइप्स सीधे एक नमकीन झील की ओर जाती हैं, मानो पानी से जुड़ा कोई कार्य यहां किया जा रहा हो, लेकिन किस उद्देश्य से यह आज भी अज्ञात है। इन पाइप्स की बनावट और स्थिति ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है समय को लेकर। यदि ये वास्तव में प्राचीन है तो उस दौर में इतनी सटीक संरचनाएं कैसे बनाई गई? पहाड़ की ठोस चट्टानों के भीतर इस तरह पाइप्स को स्थापित करना आज भी एक जटिल कार्य माना जाएगा। तब जब आधुनिक मशीनें और उपकरण मौजूद नहीं थे, यह काम कैसे संभव हुआ? यही वह बिंदु है जहां बाइगोंग पाइप्स साधारण इतिहास से अलग खड़े हो जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह किसी भूली बिसरी सभ्यता का अवशेष हो सकता है, जो शायद पानी, ऊर्जा या किसी अन्य संसाधन को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। कुछ इसे उससे भी आगे ले जाते हैं और मानते हैं कि यह किसी ऐसी बुद्धिमान शक्ति का संकेत है जिसने पृथ्वी को केवल देखा नहीं, बल्कि यहां किसी प्रकार का प्रयोग या व्यवस्था स्थापित की। पाइप्स का जाल किसी संदेश की तरह लगता है, लेकिन ऐसा संदेश जिसे हम अभी पढ़ नहीं पा रहे। बाइगोंग पाइप्स का रहस्य इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि समय के साथ ये स्वयं ही धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। जंग, क्षरण और प्राकृतिक परिवर्तन इनके निशानों को मिटा रहे हैं, मानो समय खुद इस पहेली को दबा देना चाहता हो। फिर भी जो बचा है वह इतना काफी है कि इंसान रुककर सोचे, क्या ये सिर्फ धातु की नलियाएं हैं या किसी ऐसे ज्ञान का अवशेष जो हमारी समझ से बहुत आगे था? बाइगोंग पाइप्स आज भी खामोशी से पहाड़ के भीतर छिपे हैं और अपने अस्तित्व मात्र से यह सवाल पूछते हैं कि पृथ्वी का अतीत उतना सरल नहीं जितना हमें बताया गया है। नंबर 8, एबिडोस के उड़ते चित्र, पत्थरों में छिपा आसमान का संकेत। मिस्र के प्राचीन मंदिरों की दीवारें केवल इतिहास नहीं बल्कि ऐसे संकेत भी समेटे हुए हैं जो आज की आंखों को असहज कर देते हैं। एबिडोस के एक मंदिर की ऊंची दीवार पर उकेरे गए कुछ चित्र ऐसे ही हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में लगता है मानो पत्थर में उड़ती हुई मशीनें कैद कर दी गई हों। इन आकृतियों में कुछ ऐसा है जो साधारण प्रतीकों से आगे जाता है। लंबा ढांचा, घूमते पंखों जैसा आकार और वह संतुलन जो किसी उड़ने वाली वस्तु का आभास देता है। यह दृश्य देखते ही दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या प्राचीन लोग सच में आकाश की तकनीक से परिचित थे? सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये चित्र किसी एक जगह या एक प्रतीक तक सीमित नहीं है। दीवार पर उकेरी गई रेखाएं और आकृतियां मिलकर ऐसी छवियां बनाती हैं जो आज के युग के हेलीकॉप्टर, विमान और अन्य उड़ने वाली मशीनों से चौंकाने वाली समानता रखती है। यह समानता इतनी स्पष्ट है कि इसे महज कल्पना कहकर नजरअंदाज करना कठिन हो जाता है। यदि ये केवल धार्मिक या सजावटी चिन्ह होते तो उनका स्वरूप इतना यांत्रिक और संतुलित क्यों दिखाई देता? एबिडोस के ये चित्र उस द्वार के हैं जब मानव की उड़ान केवल सपने और मिथकों तक सीमित मानी जाती है। फिर भी पत्थर पर उकेरी गई ये आकृतियां किसी कल्पनात्मक देवता से अधिक किसी ठोस मशीन की छाया जैसी लगती है। क्या यह संभव है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने कुछ ऐसा देखा हो जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उसे पत्थर में दर्ज कर दिया? या फिर यह किसी ऐसी जानकारी का संकेत है जो उन्हें किसी बाहरी स्रोत से मिली थी? इन चित्रों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें बनाया ही क्यों गया? यदि यह केवल प्रतीक होते तो इनके रूप इतने विशिष्ट और यांत्रिक क्यों होते? प्राचीन सभ्यताएं अक्सर वही उकेरती थीं जो उनके लिए असाधारण या प्रभावशाली होता था। देवता, युद्ध, खगोलीय घटनाएं। ऐसे में यदि आकाश में कोई अनजानी वस्तु देखी गई हो तो उसे अमर कर देना स्वाभाविक लगता है। एबिडोस की दीवारें शायद उसी विस्मय का परिणाम हों। आज भी जब शोधकर्ता और इतिहास प्रेमी इन चित्रों को देखते हैं
तो उन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं लगता। ये आकृतियां न पूरी तरह मिथक में फिट बैठती हैं, न ही ज्ञात इतिहास में। वे पत्थर पर उकेरा हुआ एक प्रश्न चिन्ह है जो समय की धूल के बावजूद साफ दिखाई देता है। एबिडोस के ये उड़ते चित्र मानो यह फुसफुसाते हों कि मानव इतिहास में कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन्हें हमने अभी तक ठीक से पढ़ा ही नहीं, और शायद आसमान से जुड़ी कोई कहानी बहुत पहले ही पत्थरों में लिख दी गई थी। नंबर 7, डेंडेरा का रहस्यमयी प्रकाश। पत्थर में कैद एक असंभव ऊर्जा। मिस्र के डेंडेरा मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए कुछ चित्र ऐसे हैं जिन्हें देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ये केवल धार्मिक कल्पनाएं हैं। इन उभारदार आकृतियों में एक लंबा अंडाकार ढांचा दिखाई देता है जिसके भीतर किसी सर्प जैसी आकृति लिपटी हुई है, और उसके पीछे खड़े मानव आकृतियां किसी प्रक्रिया को संचालित करती हुई प्रतीत होती हैं। पहली नजर में यह दृश्य किसी प्राचीन कथा से अधिक किसी जटिल उपकरण जैसा लगता है, मानो पत्थर में किसी ऐसी तकनीक की झलक कैद कर दी गई हो जिसे आज हम ऊर्जा या प्रकाश से जोड़कर देखते हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन चित्रों में प्रकाश का संकेत बेहद स्पष्ट है। अंडाकार संरचना के भीतर फैली आकृति ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह चमक रही हो या ऊर्जा प्रवाहित कर रही हो। इसके नीचे बने स्तंभ और आधार किसी सहायक यंत्र की तरह दिखते हैं, मानो पूरी व्यवस्था किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई हो। यदि यह केवल प्रतीकात्मक कला होती तो इसकी बनावट इतनी यांत्रिक और व्यवस्थित क्यों होती? यह सवाल ही डेंडेरा के इन चित्रों को साधारण धार्मिक कला से अलग कर देता है। इन आकृतियों को देखकर कई लोग यह मानने लगे कि प्राचीन मिस्रवासी प्रकाश और ऊर्जा की किसी ऐसी अवधारणा से परिचित थे जो आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। क्या उन्होंने किसी ऐसे स्रोत को देखा या उपयोग किया जिसे हम आधुनिक तकनीक से जोड़ते हैं, या फिर यह किसी ऐसी शक्ति का चित्रण है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसे चित्रों में कैद कर दिया गया? पत्थर की दीवारें मानो उस ज्ञान को छिपाए बैठी हैं जिसे समझने की कुंजी अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी। डेंडेरा के इन चित्रों का रहस्य इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि ये किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। पूरे मंदिर परिसर में इन जैसी कई आकृतियां मिलती हैं, मानो यह कोई आकस्मिक रचना नहीं बल्कि एक सुनियोजित संदेश हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर भविष्य के लिए कुछ छोड़ा हो, ऐसा संकेत जिसे सही समय पर सही दृष्टि से देखा जाए। यह भी दिलचस्प है कि प्राचीन सभ्यताएं अक्सर वही चित्रित करती थीं जो उनके लिए असाधारण होता था। यदि डेंडेरा की दीवारों पर उकेरे गए ये दृश्य सच में किसी अनजानी ऊर्जा या प्रकाश व्यवस्था से जुड़े हैं, तो यह संकेत देता है कि उस दौर में ऐसा कुछ मौजूद था जिसने इंसानों को चकित कर दिया। शायद उन्होंने उसे समझा नहीं, लेकिन उसकी शक्ति को महसूस किया और उसे अमर कर दिया। आज हजारों साल बाद ये चित्र अब भी वैसे ही खड़े हैं, न कोई स्पष्ट उत्तर देते हुए, न पूरी तरह खामोश। डेंडेरा का यह रहस्यमयी प्रकाश पत्थर में जमी एक ऐसी पहेली है जो बार बार यही सवाल उठाती है कि क्या प्राचीन इतिहास में ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें हमने या तो भुला दिया या कभी समझ ही नहीं पाए। और शायद इस मंदिर की दीवारें आज भी उस खोए हुए ज्ञान की रोशनी को अपने भीतर संभाले हुए हैं। नंबर 6, बगदाद बैटरी। प्राचीन मिट्टी में छुपी एक मौन शक्ति। इराक की धरती जहां सभ्यताओं ने जन्म लिया और मिट गई, वहीं से एक ऐसी वस्तु सामने आई जिसने ऊर्जा, ज्ञान और समय तीनों को एक साथ चुनौती दे दी। साधारण सी दिखने वाली एक मिट्टी की मटकी जिसके भीतर धातु का सिलेंडर और एक अलग धातु की छड़ रखी हुई थी। पहली नजर में यह किसी घरेलू वस्तु जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही इसके भीतर की बनावट पर ध्यान जाता है, यह एहसास होने लगता है कि यह कोई साधारण पात्र नहीं है। इस रहस्यमयी वस्तु को बाद में बगदाद बैटरी नाम दिया गया और तभी से यह इतिहास के सबसे विवादित और चौंकाने वाले अवशेषों में शामिल हो गई।
सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस वस्तु की संरचना किसी उद्देश्य के बिना नहीं लगती। मिट्टी का बाहरी आवरण, भीतर सुरक्षित धातु की परतें और उनका आपसी स्थान, सब कुछ एक संतुलित व्यवस्था का आभास देता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने जानबूझकर अलग अलग पदार्थों को एक साथ इस तरह रखा हो कि वे मिलकर कुछ कर सकें। लेकिन वह कुछ क्या था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। यह वस्तु जिस क्षेत्र से मिली वह प्राचीन ज्ञान और प्रयोगों का केंद्र माना जाता है। यहाँ गणित, खगोल और रहस्यमयी विद्या फली फूली थी। ऐसे में बगदाद बैटरी को देखकर यह कल्पना करना कठिन नहीं कि शायद उस द्वार में ऊर्जा या शक्ति की किसी अनदेखी समझ मौजूद थी। क्या प्राचीन लोग किसी ऐसी शक्ति से परिचित थे जिसे हम आज आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं, या फिर यह किसी और ही प्रयोग का हिस्सा था जिसकी भाषा हम भूल चुके हैं? इस रहस्य को और गहरा बनाता है इसका उद्देश्य। इस वस्तु पर कोई शिलालेख नहीं है, कोई निर्देश नहीं, कोई स्पष्ट संकेत नहीं कि इसे कैसे और क्यों इस्तेमाल किया गया। यह चुप्पी अपने आप में सवाल बन जाती है। यदि यह केवल एक पात्र होता तो इसकी बनावट इतनी विशिष्ट क्यों होती? और यदि यह किसी विशेष प्रक्रिया का हिस्सा था तो उस प्रक्रिया का कोई और प्रमाण क्यों नहीं मिलता? ऐसा लगता है मानो समय ने जानबूझकर इसके संदर्भ को मिटा दिया हो, लेकिन वस्तु को छोड़ दिया हो। कई लोग मानते हैं कि बगदाद बैटरी उस ज्ञान की झलक है जो या तो बहुत आगे का था या फिर बहुत अलग। यह उस संभावना की ओर इशारा करती है कि प्राचीन सभ्यताएं केवल पत्थर और मिट्टी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे ऐसी अवधारणाओं को भी छू चुकी थीं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझते। शायद यह वस्तु किसी ऊर्जा स्रोत का प्रतीक थी या किसी ऐसे प्रयोग का अवशेष जिसे इतिहास ने अधूरा छोड़ दिया। बगदाद बैटरी आज भी एक खामोश पहेली की तरह है। यह न तो पूरी तरह अतीत में फिट बैठती है, न ही वर्तमान की समझ में। यह मिट्टी में छुपा एक सवाल है जो धीरे धीरे फुसफुसाकर पूछता है, क्या प्राचीन दुनिया में ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें हमने कभी गंभीरता से समझने की कोशिश ही नहीं की? और अगर थीं तो उनका ज्ञान कहां खो गया? नंबर 5, दिल्ली का लौह स्तंभ, समय को चुनौती देता एक अडिग रहस्य। दिल्ली की धरती पर खड़ा एक विशाल लौह स्तंभ सदियों से इंसान की समझ को चुनौती देता आया है। यह स्तंभ न किसी भव्य मंदिर के गर्भगृह में छिपा है, न ही किसी गुप्त स्थान पर, बल्कि खुले आकाश के नीचे खड़ा होकर भी अपने रहस्य को कसकर थामे हुए है। हजारों सालों से हवा, बारिश और बदलते मौसम का सामना करने के बावजूद इसकी सतह पर वह क्षरण नहीं दिखता जो समय के साथ लोहे की नियति माना जाता है। यही वह बिंदु है जहां यह स्तंभ साधारण निर्माण से ऊपर उठकर एक पहेली बन जाता है। इस स्तंभ की मौजूदगी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। प्राचीन काल में इतनी विशाल धातु संरचना को बनाना ही एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन उससे भी अधिक रहस्यमयी है इसका टिके रहना। सदियों तक खड़े रहने के बाद भी इसकी मजबूती में कोई स्पष्ट कमी नहीं दिखती। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा ज्ञान छिपा है जो समय के साथ खो गया? यह स्तंभ मानो यह कहता है कि अतीत उतना आदिम नहीं था जितना हम मान लेते हैं। सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि इस स्तंभ पर अंकित संकेत और इसकी बनावट किसी साधारण सजावटी उद्देश्य की ओर इशारा नहीं करती। यह किसी शक्ति, किसी विचार या किसी संदेश का प्रतीक प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो इसे केवल खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को चकित करने के लिए गढ़ा गया हो। यदि यह केवल एक स्मारक होता तो इसकी संरचना इतनी अलग और टिकाऊ क्यों होती? कई लोग यह मानते हैं कि यह स्तंभ उस द्वार के ज्ञान की एक झलक है जब इंसान प्रकृति के तत्वों को आज से कहीं गहराई से समझता था। शायद उस समय धातु को केवल एक पदार्थ नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति के रूप में देखा जाता था। इस स्तंभ की सतह मानो समय के साथ संवाद करती रही है, हर युग के लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती हुई कि क्या वे सच में अपने पूर्वजों से अधिक जानते हैं। यह भी दिलचस्प है कि इस स्तंभ के आसपास खड़े होकर लोगों को एक अजीब अनुभूति होती है,
कुछ इसे ऊर्जा से जोड़ते हैं, कुछ इसे केवल मानसिक प्रभाव मानते हैं। लेकिन सवाल वही रहता है, यदि यह सिर्फ एक साधारण धातु संरचना है तो इसके चारों ओर इतनी कहानियां और अटकलें क्यों जन्म लेती हैं? क्यों हर पीढ़ी इसे नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती है? दिल्ली का यह लौह स्तंभ आज भी अडिग खड़ा है, मानो समय की धारा को ठेंगा दिखा रहा हो। यह न तो अपने रहस्य खोलता है, न ही पूरी तरह खामोश रहता है। इसकी मौजूदगी मात्र ही एक सवाल है, क्या प्राचीन दुनिया में ऐसा ज्ञान था जो हमसे कहीं आगे था? और यदि था, तो क्या यह स्तंभ उसी भूले हुए सत्य का अंतिम प्रहरी है जो अब भी हमें चुनौती दे रहा है? नंबर 4, पीरी रीस का नक्शा, समंदर के पार छिपा हुआ एक भूला बिसरा ज्ञान। 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक नक्शा आज भी इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में गिना जाता है। यह कोई साधारण समुद्री मानचित्र नहीं है, बल्कि ऐसा दस्तावेज है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो इसे बनाने वाला व्यक्ति केवल जहाजों और तटों को ही नहीं, बल्कि धरती को एक अलग दृष्टि से देखता था। इस नक्शे में दिखाई गई तटरेखाएं, द्वीपों की स्थिति और समुद्रों का फैलाव उस समय की सीमित समुद्री जानकारी से कहीं अधिक सटीक प्रतीत होता है। यही कारण है कि पीरी रीस का नक्शा केवल कागज पर बनी रेखाएं नहीं, बल्कि समय के आर पार झांकता हुआ एक प्रश्न बन जाता है। इस नक्शे का सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि इसमें ऐसे भूभागों के संकेत मिलते हैं जिनके बारे में उस द्वार में स्पष्ट जानकारी होना लगभग असंभव माना जाता है। कुछ तटरेखाएं इतनी विस्तृत और संतुलित दिखाई देती हैं कि वे किसी आकस्मिक अनुमान जैसी नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है मानो नक्शा बनाने वाले के पास किसी ऐसे स्रोत से मिली जानकारी थी जो सामान्य नाविकों या यात्रियों की पहुंच से बाहर थी। सवाल उठता है कि वह स्रोत क्या था और वह ज्ञान कहां से आया। यह नक्शा केवल भौगोलिक जानकारी नहीं देता, बल्कि एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करता है जो ऊपर से देखे गए संसार का आभास देती है, मानो धरती को किसी ऊंचाई से, किसी व्यापक नजर से देखा गया हो। उस युग में जब समुद्रों को पार करना ही सबसे बड़ा साहसिक कार्य माना जाता था, इतनी समग्र दृष्टि का होना अपने आप में चौंकाने वाला है। क्या यह ज्ञान किसी प्राचीन परंपरा से चला आ रहा था, या फिर किसी ऐसे संपर्क का परिणाम था जिसके बारे में इतिहास चुप है? पीरी रीस का नक्शा रहस्यमयी इसलिए भी है क्योंकि यह अधूरा है। जो हिस्सा हमारे पास पहुंचा वही सवालों से भरा है, तो सोचिए कि पूरा नक्शा कैसा रहा होगा। अधूरापन अपने आप में एक संकेत लगता है, मानो समय ने जानबूझकर केवल उतना ही छोड़ा हो जितना इंसान को भ्रमित करने के लिए काफी हो। यह नक्शा इतिहास के उन पन्नों की याद दिलाता है जो या तो खो गए या छिपा दिए गए। कुछ लोग मानते हैं कि यह नक्शा किसी बहुत पुराने ज्ञान का पुनर्लेखन हो सकता है, ऐसा ज्ञान जो सभ्यताओं के उठने और गिरने से पहले का था। यदि ऐसा है तो यह संभावना उभरती है कि मानव इतिहास की जड़ें हमारी कल्पना से कहीं गहरी हैं। शायद कभी कोई ऐसी सभ्यता थी जिसने धरती को आज से अलग तरीके से देखा, समझा और दर्ज किया। पीरी रीस का नक्शा आज भी एक खामोश गवाह की तरह है। यह न तो अपने रहस्य पूरी तरह खोलता है, न ही उन्हें नकारता है। यह बस मौजूद रहता है, कागज पर उकेरी गई एक ऐसी पहेली के रूप में जो बार बार यही सवाल उठाती है कि क्या मानव इतिहास में ऐसा ज्ञान था जिसे हम या तो भूल गए या कभी जान ही नहीं पाए। नंबर 3, क्विम्बाया की उड़ती आकृतियां, सोने में ढला एक असंभव सपना। दक्षिण अमेरिका की प्राचीन धरती से मिली कुछ छोटी सी स्वर्ण आकृतियां आज भी इतिहास को असहज कर देती हैं। पहली नजर में ये आकृतियां साधारण सजावटी वस्तुएं लग सकती हैं, लेकिन जैसे ही इन पर ध्यान जाता है, दिमाग में एक अजीब सा सवाल जन्म ले लेता है। इनकी बनावट किसी पक्षी या जानवर से अलग प्रतीत होती है। सीधी नुकीली नाक, पीछे की ओर फैला हुआ समतल ढांचा और पंखों जैसा आकार जो किसी प्राकृतिक जीव से मेल नहीं खाता। यही वजह है कि क्विम्बाया सभ्यता की ये आकृतियां केवल कला नहीं,
बल्कि एक रहस्य बन जाती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन आकृतियों में संतुलन और समरूपता साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो इन्हें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि किसी अवधारणा को दर्शाने के लिए गढ़ा गया हो। इनके पंख सीधे और कठोर हैं, पूंछ ऊपर की ओर उठी हुई है और पूरा ढांचा किसी उड़ने वाली मशीन की याद दिलाता है। यह समानता इतनी स्पष्ट है कि इसे केवल कल्पना कहकर टालना मुश्किल हो जाता है। सवाल उठता है, क्या प्राचीन कलाकार केवल सपने गढ़ रहे थे, या वे कुछ ऐसा चित्रित कर रहे थे जो उन्होंने देखा था? क्विम्बाया सभ्यता के लोग धातु कला में अत्यंत निपुण माने जाते थे। सोने को पिघलाकर इतनी सूक्ष्म और संतुलित आकृतियां बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन सवाल यह नहीं कि वे यह कैसे बना पाए, सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों बनाया। यदि यह केवल आभूषण या धार्मिक प्रतीक होते तो इनका रूप इतना यांत्रिक क्यों होता? क्यों इनमें जानवरों जैसी प्राकृतिक रेखाओं के बजाय सीधी, सख्त और तकनीकी आकृतियां दिखाई देती हैं? इन आकृतियों को देखकर कुछ लोग मानते हैं कि यह उड़ान के किसी विचार का प्रतीक हो सकती है, एक ऐसा विचार जो उस समय के इंसान के लिए असंभव माना जाता है। क्या प्राचीन लोग केवल आकाश की ओर देखकर कल्पना करते थे, या फिर उन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया? यदि किसी अनजानी वस्तु ने आकाश को चीरते हुए उड़ान भरी हो तो उसे अमर कर देने का सबसे स्वाभाविक तरीका यही होता, उसे सोने में ढाल देना। यह रहस्य इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि ये आकृतियां अकेली नहीं हैं। एक से अधिक नमूने मिलते हैं जिनका ढांचा लगभग एक सा है। यह दोहराव किसी संयोग की ओर नहीं, बल्कि किसी स्थापित विचार या अनुभव की ओर इशारा करता है। मानो यह किसी एक कलाकार की कल्पना नहीं, बल्कि एक साझा स्मृति हो, एक ऐसी स्मृति जिसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया गया। क्विम्बाया की ये उड़ती आकृतियां आज भी एक सवाल बनकर खड़ी हैं। वे न तो पूरी तरह पक्षी हैं, न ही किसी जात जीव की प्रतिकृति। वे सोने में जमी एक ऐसी कहानी है जो आकाश की ओर इशारा करती है। शायद यह कहानी अधूरी है, या शायद हम उसे पढ़ने के लिए अब भी तैयार नहीं हैं। लेकिन इतना तय है कि ये आकृतियां ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या प्राचीन दुनिया ने कभी उड़ान को सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हकीकत के रूप में देखा था। नंबर 2, डोगू मूर्तियां। मिट्टी में जमे हुए अजनबी चेहरे। जापान की प्राचीन धरती से निकली कुछ मिट्टी की मूर्तियां आज भी देखने वालों को असहज कर देती हैं। इन्हें डोगू कहा जाता है, लेकिन यह नाम इनके रहस्य को सरल नहीं बनाता। इन छोटी छोटी मूर्तियों के चेहरे, आंखें और शरीर का अनुपात ऐसा है जो सामान्य मानव आकृति से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें, किसी मुखौटे या चश्मे जैसी संरचना और शरीर पर उकेरे गए जटिल पैटर्न सब मिलकर ऐसा आभास देते हैं मानो ये मूर्तियां किसी ऐसे प्राणी का चित्रण हो जो इंसान जैसा होते हुए भी इंसान नहीं था। सबसे रहस्यमयी बात इन मूर्तियों की आंखें हैं। वे साधारण आंखों की तरह नहीं, बल्कि किसी ढाल या आवरण से ढकी हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है मानो इन आकृतियों को किसी अलग वातावरण के लिए दर्शाया गया हो, ऐसे वातावरण के लिए जहां आंखों की सुरक्षा जरूरी थी। यह कल्पना अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस द्वार से ये मूर्तियां जुड़ी मानी जाती हैं, उस समय इंसान की जीवन शैली अत्यंत सरल समझी जाती है। फिर ऐसी जटिल और अनोखी आकृतियां क्यों बनाई गईं? डोगू मूर्तियों के शरीर पर उकेरे गए पैटर्न भी साधारण सजावट जैसे नहीं लगते। कुछ रेखाएं और चिन्ह ऐसे हैं जो किसी वस्त्र, कवच या उपकरण की तरह प्रतीत होते हैं, मानो यह शरीर किसी परतदार आवरण से ढका हो। यदि यह केवल कला होती तो इन पैटर्न्स में इतनी नियमितता और दोहराव क्यों दिखाई देता? बार बार वही आकृतियां, वही आंखें, वही ढांचा, यह सब किसी साझा अनुभव की ओर इशारा करता है, न कि केवल कल्पना की उड़ान की ओर। इन मूर्तियों की संख्या भी इस रहस्य को और गहरा बना देती है। ये किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से मिली है, और फिर भी उनकी शैली में एक अजीब समानता है। यह समानता बताती है कि यह किसी एक कलाकार या एक छोटे समूह की सोच नहीं थी।
यह किसी व्यापक विचार या स्मृति का हिस्सा रही होगी जिसे पीढ़ियों तक दोहराया गया। सवाल उठता है, वह विचार क्या था और वह स्मृति किसकी थी? कुछ लोग मानते हैं कि डोगू मूर्तियां किसी अनजाने आगंतुक का प्रतीक हो सकती हैं। ऐसे आगंतुक जिनकी बनावट इंसानों से अलग थी और जिनका प्रभाव इतना गहरा था कि उन्हें मिट्टी में अमर कर दिया गया। यदि प्राचीन लोग किसी ऐसी सत्ता या प्राणी से मिले हों जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाए, तो उसे रूप देकर सुरक्षित रखना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती। डोगू मूर्तियां मानो उसी विस्मय और भय का मिश्रण हैं। आज हजारों साल बाद ये मूर्तियां अब भी हमें घूरती हुई सी लगती हैं। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं, फिर भी वे सवाल पूछती प्रतीत होती हैं। वे न तो पूरी तरह मानव हैं, न किसी जात देवता की प्रतिकृति। वे मिट्टी में जमे हुए ऐसे चेहरे हैं जो यह संकेत देते हैं कि मानव इतिहास में कुछ मुलाकातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी कहानी हम अभी तक पूरी तरह सुन ही नहीं पाए। नंबर 1, क्रिस्टल स्कल्स। पारदर्शी पत्थर में कैद एक खामोश चेतावनी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिली कुछ पारदर्शी खोपड़ियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर इंसान सहज ही ठिठक जाता है। ये साधारण पत्थर की मूर्तियां नहीं लगती, बल्कि मानो किसी गहरे उद्देश्य के साथ गढ़ी गई हों। पूर्ण मानव खोपड़ी के आकार में बनी ये क्रिस्टल स्कल्स इतनी सटीक और संतुलित हैं कि पहली नजर में ही यह एहसास हो जाता है कि इन्हें बनाना किसी सामान्य कारीगरी का काम नहीं था। इनकी सतह पर प्रकाश पड़ते ही भीतर से उठती चमक ऐसा आभास देती है जैसे पत्थर के भीतर कुछ जीवित हो। सबसे रहस्यमयी बात इन खोपड़ियों की आंखें हैं। जब रोशनी एक निश्चित कोण पर पड़ती है तो आंखों के भीतर प्रकाश इस तरह घूमता है कि ऐसा लगता है मानो यह वस्तु देख रही हो। कई लोगों ने दावा किया है कि इनके पास खड़े होने पर उन्हें असहजता, भारीपन या अजीब सी मानसिक अनुभूति होती है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि लंबे समय तक इन्हें देखने पर सिर में कंपन या विचारों में बदलाव महसूस होता है। यह केवल संयोग है या इन खोपड़ियों का कोई प्रभाव, यह आज भी स्पष्ट नहीं है। क्रिस्टल स्कल्स को लेकर एक और गहरा रहस्य उनकी समानता है। अलग अलग जगहों से मिली होने के बावजूद उनकी बनावट, अनुपात और आकार में अजीब समानता दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो ये किसी एक ही ज्ञान या योजना के तहत बनाई गई हो। यदि ऐसा है तो सवाल उठता है कि वह ज्ञान किसका था और वह सभ्यता या शक्ति कहां खो गई? क्या यह संभव है कि ये खोपड़ियां केवल सजावटी वस्तुएं नहीं, बल्कि किसी संदेश का माध्यम हो? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये खोपड़ियां ज्ञान को संचित करने या आगे पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। पारदर्शी क्रिस्टल को अक्सर स्मृति और ऊर्जा से जोड़ा जाता है। ऐसे में यह कल्पना करना कठिन नहीं कि प्राचीन लोग इन खोपड़ियों को केवल पत्थर नहीं, बल्कि किसी चेतना के पात्र के रूप में देखते हों। मानो यह मानव मस्तिष्क का प्रतीक हो, ज्ञान, चेतना और स्मृति का केंद्र। इन खोपड़ियों के इर्द गिर्द फैली कहानियां उन्हें और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कहा जाता है कि जब सभी क्रिस्टल स्कल्स एक साथ होंगी, तब वे किसी बड़े सत्य को उजागर करेंगी। यह सत्य क्या होगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह विचार अपने आप में डरावना भी है और रोमांचक भी। क्या यह मानवता के अतीत से जुड़ा कोई रहस्य होगा या भविष्य के लिए छोड़ी गई कोई चेतावनी? क्रिस्टल स्कल्स आज भी संग्रहालयों और निजी संग्रहों में खामोशी से रखी हैं। वे कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही काफी है सवाल खड़े करने के लिए। ये खोपड़ियां मानो यह याद दिलाती हैं कि मानव इतिहास केवल पत्थर और धूल की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे अध्याय भी हो सकते हैं जिन्हें हमने या तो समझने से इनकार कर दिया या जिनकी भाषा हम भूल चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रहस्यों के साथ अगली यात्रा में फिर मुलाकात होगी।